हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा शक्ति में। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम बीएड फर्स्ट ईयर CBLU यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी है CBLU। इसके अकॉर्डिंग हम असेसमेंट फॉर लर्निंग इसका सिलेबस करेंगे। तो ये बीएड सेकेंड ईयर में 50 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको 40 मार्क्स जो अचीव करने होते हैं और 10 मार्क्स का आपको कॉलेज देगा। तो स्टूडेंट, इसमें 2 यूनिट है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो पेपर है हमारा, इसमें 2 यूनिट है और आपको टाइम मिलेगा इसमें 1.5 आवर एंड 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा इसको पेपर को अटेम्प्ट करने में। तो इसकी जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसको हम देखते हैं उसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें पर्सपेक्टिव ऑन असेसमेंट, इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे एक असेसमेंट के दृष्टिकोण क्या क्या है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। आपसे असेसमेंट एंड एवोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा और इनमें क्या रिलेशनशिप है, मेजरमेंट में असेसमेंट और एवोल्यूशन का रिलेशनशिप क्या है, संबंध, ये आपको पूछा जाएगा। फिर है नेक्स्ट टॉपिक यूनिट फर्स्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन। लर्निंग किसके, ये जो रिवाइज टैक्सोनॉमी है ये हमें इसके ऑब्जेक्टिव हमें 2001 के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हमने ये डिफाइन करनी पड़ेगी, क्या, कॉग्निटिव का, अफेक्टिव का एंड साइकोमोटर डोमेन का। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट फॉर प्लेसमेंट, प्रोवाइडिंग फीडबैक, ग्रेडिंग, प्रमोशन, सर्टिफिकेशन, डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। यानी कि उद्देश्य और आपके क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किसके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट के बताना है हमने क्या पर्पस और ऑब्जेक्टिव है। हमने फीडबैक कर बताना है, क्या फीडबैक देते हैं हम स्टूडेंट को, उनके क्या, वो क्यों देनी चाहिए, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, ग्रेडिंग, प्रमोशन, सर्टिफिकेशन और डायग्नोसिस, ये सारा इसमें पूछा जाएगा। फिर हमारा यूनिट फर्स्ट के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल रिव्यू ऑफ करंट एवोल्यूशन प्रैक्टिसेस। तो इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा फॉर्मेटिव और समेटिव एवोल्यूशन, ये क्या होता है, प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, नॉन रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, इसका करंट एवोल्यूशन क्या है ये पूछा जाएगा। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एवोल्यूशन, ये भी पूछा जाएगा आपसे। फिर फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है हमारा टीचर एज ए फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि टीचर आपके लिए किस तरह से फैसिलिटेटर साबित होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी। अब हम करेंगे अपनी यूनिट सेकेंड को डिस्कस कि इसमें क्या क्या है। जो हमारी यूनिट सेकेंड है उसमें असेसमेंट प्रोसेस एंड टूल्स, इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे, जिसके अंदर आपसे मीनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड टूल्स, ये कौन से टूल्स होते हैं इसके बारे में पूछा जाएगा। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल एंड कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड, ये टूल्स हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, इसका मीनिंग और इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। फिर पूछेंगे असेसमेंट ऑफ ग्रुप प्रोसेस, जिसके अंदर नेचर ऑफ ग्रुप डायग्राम पूछा जाएगा आपसे, सोशियोमेट्री पूछा जाएगा, किसका क्या प्रोसेस है, इसकी टेक्निक क्या है सोशियोमेट्री की, स्टेप फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप और क्राइटेरिया फॉर असेसिंग टास्क क्या होता है, क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स क्या होता है, ये पूछेंगे। इसके अंदर कोलैबोरेटिव्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग सिचुएशंस में। फिर इसमें ही नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड यूनिट में कोड
पोर्टफोलियो असेसमेंट, मीनिंग, स्कोप एंड यूजेस, इसका डेवलप करना है, हमें डेवलप करके बताना, और इसका पोर्टफोलियो किस तरह से असेसमेंट करता है ये भी बताना पड़ेगा हमें। अब जो हमारी सेकंड यूनिट है उसके अंदर कुछ टॉपिक और भी हैं, जैसे असेसमेंट प्रोसेस एंड टूल के अंदर है डेवलपमेंट ऑफ रूब्रिक्स। आपको रूब्रिक्स का डेवलप करके बताना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, इसे यूज भी बता सकते हैं। रोल ऑफ फीडबैक टू स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर के अंदर आपको स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स इनके बारे में बताना पड़ेगा। ये टू इम्प्रूव टीचिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। लर्निंग प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लर्नर, और जो लर्नर होता है उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस भी बताने पड़ेंगे हमें। तो उनको हम कैसे वीकनेस को कैसे दूर कर सकते हैं, उनकी कमजोरियों को दूर करके उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, इसके अंदर आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट बतानी पड़ेगी, कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड्स बताना पड़ेगा, और पोर्टफोलियो और उसके यूजेस बताने पड़ेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे असेसमेंट फॉर लर्निंग CBLU का सिलेबस है।